पटना में छात्रों का राजभवन मार्च हुआ उग्र। पुलिस से झड़प के बाद लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को छात्रों के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पेपर लीक मामलों की जांच, शिक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के नेतृत्व में छात्र गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे थे। जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। छात्रों ने जब बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहने पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान गांधी मैदान थानेदार के सिर में चोट लगने की भी खबर सामने आई। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वहीं डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि देश भर में सामने आए पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक जांच होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार पर रोक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में ये मार्च निकाला गया था, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली मेट्रो अलर्ट। विरोध प्रदर्शन के बीच डीएमआरसी ने बंद किए 16 मेट्रो स्टेशन। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज। दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला लिया है। राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन और संसद मार्च को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। डीएमआरसी ने जानकारी दी कि इन स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि कुछ बड़े इंटरचेंज स्टेशनों जैसे राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय पर यात्री केवल मेट्रो बदल सकेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने रूट की जानकारी जरूर लें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। अधिकारियों के अनुसार स्थिति सामान्य होने पर मेट्रो सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी। बोलना चाहता हूँ सरकार से कि कुछ भी हो, अगर इस मेट्रो को बंद करने से अगर हड़ताल खत्म हो सकती है तो मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान ही बंद कर दो ना। इससे बढ़िया लोग इतने परेशान हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी, लेडीज़, बच्चे, सब जिसको जहाँ जाना था वहाँ टाइम से पहुँच तो पाया नहीं। बल्कि 1 घंटे से मैं बैठा हूँ, मुझे जंगपुरा जाना कोई पेपर देने, मैं 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहा हूँ। ना बस आ रही है ना कुछ आ रहा है। यहाँ ऑटो वाले डबल किराया ले रहे हैं। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बीजेपी को इतना सपोर्ट करता था पहले, लेकिन अब देखा जाए तो मेरी नज़रों से भी उतरते जा रहे हैं। हर कोई बंदा परेशान हो चुका है इनसे। एक दूसरे को तकलीफ़ इतनी हो चुकी है, आदमी इधर से उधर भटके जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चे को ऊपर जितने भी लाठीचार्ज हुए हैं, ये सब गलत हुआ है देखा जाए तो। कि यहाँ है, वहाँ बोले कि ऑफिसर के यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर मंडी हाउस है, मंडी हाउस भी बंद है। हम लोग को जाना है नोएडा। अब नोएडा यहाँ से अब रैपिडो बुक कर रहे हैं, फिर अक्षरधाम के लिए। बीच में कितनी मेट्रो स्टेशन बंद होगी पता नहीं। ये लगभग सारे येलो लाइन में, ब्लू लाइन में सारे 3-4 मेट्रो स्टेशन के बंद है हर एरिया में पूरा। इतनी पब्लिक परेशान है, डेली ऑफिस जाने वाले भी लोग हैं यहाँ पे। पब्लिक हमको जाना था निजामुद्दीन सेंटर। अब यहाँ पे आप कितनी देर से परेशान? हम 1 घंटे से परेशान हैं। पटेल चौक से आए, पटेल चौक भी बंद है, राजीव चौक भी बंद है। अभी इधर आए मंडी हाउस आए, यहाँ भी बंद है। अभी देखो खाली निकाल रहे हैं यहाँ से, जाने कोई तरीका ही नहीं है। महंगाई का इतना, ऑटो वाले 100 रुपये मांग रहे हैं। तो अभी देखो कैसे जाते, बस भी नहीं जा रही हैं यहाँ से, बस भी ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हमको जाना अर्जेंट में, थोड़ा काम है हमको। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट, सिर फटा, गाड़ी के शीशे तोड़े, भारी बवाल। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं की ओर से दिए गए धरना के बाद आज बुधवार पटना में बीजेपी ने विरोध में मार्च निकाला। कुर्जी हॉस्पिटल से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक ये मार्च होना था। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। कुछ लोगों को चोटें आई तो कई के सिर फट गए। भारी बवाल के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कई वाहनों के शीशे तोड़ डाले।
ये मारपीट कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पास हुई है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट के दौरान दोनों ओर से लाठी डंडे और पत्थर चले। कई कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी डंडे थे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं तो वहीं बीजेपी के भी कई कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगत से ये सब हुआ है, पुलिस एक तरफा काम कर रही थी। उधर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग सड़क पर आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि घायल होने वालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है। आनन फानन में सभी घायलों को तुरंत कुर्जी हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार हुआ। आगे की स्थिति को देखते हुए रेफर किया जा सकता है। करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। पथराव और लाठीबाजी भी की गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए, जिनको इलाजरत किया गया है। पुलिस ने समय पर आकर चीजों को रोक लिया गया है और अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल कर दी गई है। पुलिस क्योंकि और भी जगह पर काफी पुलिस फोर्स थाना यहाँ पे टाइमली प्रॉपरली प्रेजेंट था। उसके अलावा फोर्स मोबिलाइज करने में आज जगह जगह अनशन आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रैफिक की थोड़ी सी स्थिति खराब है। उसके अलावा टाइमली ही सारी पुलिस पहुंची है। हम लोगों ने क्राउड को स्पर्श कर दिया। अभी पहले हम सब चीजों की वेरिफिकेशन करेंगे, परमिशन ग्रांट हुई थी या नहीं, उस सारी चीजों की वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस चीज पे एफआईआर होगी। किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आंदोलन जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। तो अभी हम पहले सारी चीजों की सत्यापन करेंगे, उसके बाद एफआईआर की जाएगी। चीजों को डिस्पर्स करने में, थोड़ा बातचीत करने में समय लगा है, जिसमें और उसके बाद सारी शांति व्यवस्था दोबारा स्थापित कर दी गई है। तो कार्रवाई होगी।